यही हैं इश्क के आदाब सिखाने वाले, शम्मा की तरह लहू अपना जलाने वाले, कौम को जादो ईसार सिखाने वाले। यही हैं इश्क के आदाब सिखाने वाले, शम्मा की तरह लहू अपना जलाने वाले, कौम को जादो ईसार सिखाने वाले, नज़्म से नस्र की तकदीर बनाने वाले, नज़्म से नस्र की तकदीर बनाने वाले। तो लोग हर दिल के दरीचों में सनम रख देंगे, लोग हर दिल के दरीचों में सनम रख देंगे, कौम मर जाएगी जिस दिन ये कलम रख देंगे। लोग हर दिल के दरीचों में सनम रख देंगे, लोग हर दिल के दरीचों में सनम रख देंगे, कौम मर जाएगी जिस दिन ये कलम रख देंगे। लोग हर दिल के दरीचों में सनम रख देंगे, कौम मर जाएगी जिस दिन ये कलम रख देंगे। आइए हजरात, मैं महफिल फ़ज़ाइल के लिए नहायत ही अदब व एहतराम से गुजारिश गुजार हूँ सेक्रेटरी ऑफ हौज़ इल्मिया जामिअत तबलीग मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब क़िबला के बारगाह में कि वो जलवा अफरोज़ मिंबर हों और मोमिनीन के दिलों में विलायत अली का परचम नस्ब करे, ऐसा परचम कि जिसको उठाने वाले हमेशा वफ़ादार होते हैं। आइए हजरात, आपके रूबरू हैं महफिल फ़ज़ाइल को ख़िताब करने के लिए जानशीन फ़ख्रुल उलमा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना उस्ताद मोहतरम मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब क़िबला बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व शफीउल मुज़्निमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन, अम्मा बाद फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अलीउन मअल हक़ वल हक़्क़ु मअ अली, अल्लाहुम्मा इज़रिल हक़ हैसु मदार अली। सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात, इस साल हौज़ इल्मिया जामिअत तबलीग में होने वाले जश्न मौलूद काबा जो ऑल इंडिया महफिल मुक़ासिदा है, बड़ा क़दीम महफिल मुक़ासिदा है, जिसके बानी सरकार फ़ख्रुल उलमा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब क़िबला ताबे सरा थे। ये चाहा गया कि अपने वक्त पर महफिल को शुरू कर दिया जाए। उमूमी तौर पर लखनऊ के अंदर ऑल इंडिया मुक़ासिदे जो हैं वो 9 बजे के बाद ही बल्कि 11 बजे तक शुरू होते हैं, और मोमिनीन की ये शिकायत रहती है कि देर से महफिल शुरू होने की वजह से हम शिरकत नहीं कर पाए। तो हमने ये चाहा कि उनकी ये शिकायत ख़त्म हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। जो आने वाले हैं वो किसी वक्त भी महफिल हो वो आते हैं, और जो बहाना बनाने वाले हैं वो बहाने बनाते रहते हैं। लेकिन एक राय मेरी, यहाँ माशाल्लाह काफ़ी तादाद में यूट्यूब चैनल्स लगे हुए हैं, मैं सारी दुनिया में एक पैगाम देना चाहता हूँ, दुनिया में बहाने बना लीजिए मगर आले मोहम्मद के मामले में बहाना ना बनाइए, इसलिए कि अगर आले मोहम्मद ने मरने के बाद हमारी तरफ से इनकार कर दिया तो फिर सिवाय आक़िबत ख़राब होने के और कुछ नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा आप हजरात से, इसलिए कि हमें अपने मरहूमीन को भी याद रखना चाहिए है। बानी मदरसा हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन सरकार फ़ख्रुल उलमा आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब ताबे सरा, जिन्हीं ने इस मदरसे की बुनियाद डाली और इस महफिल की बुनियाद डाली, और उनके इंतकाल के बाद अम्मे मोहतरम खतीब अकबर आली जनाब मौलाना
मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब आलल्लाहु मकामहू ने जो है इस मदरसे को सहारा दिया और हम यतीमों को हमारी अमानत अपने जाने से पहले ही सुपुर्द कर गए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे छोटे भाई हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा रज़ा अब्बास साहब हौज़ इल्मिया के प्रिंसिपल हैं और माशाअल्लाह बखूबी हौज़ इल्मिया को देख रहे हैं और चला रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वालिद अल्लाम हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब, आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब, आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक साहब और मेरे दादा मरहूम के जिनकी ज़मीन पर आज ये मदरसा कायम है, मौलाना अबुल कासिम साहब, इन सबको एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करके और उन तमाम शोराए अहले बैत को कि जो इस महफिल मुकासदा में तशरीफ़ लाया करते थे और अब हमारे दरमियान नहीं है, और उन मोमिनीन को जो तशरीफ़ लाते थे और इस वक्त वो अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं, ईसाल फरमा दीजिए। और मौलाना मेरे नाना मरहूम मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद ज़की साहब को भी शामिल कर लीजिएगा। एक बुलंद तर सलावात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हजरात, जिक्र फ़ज़ाइल अहले बैत में तादाद की कोई क़ैद नहीं है। जिक्र फ़ज़ाइल अहले बैत अफराद का मोहताज नहीं है, बल्कि अफराद जिक्र आले मोहम्मद के मोहताज हैं। आले मोहम्मद को, आले मोहम्मद में किसी ने भी कभी पीछे मुड़ के ये नहीं देखा कि कितने हैं, हाँ ये जरूर देखा जितने हैं वो सही हों, जितने हों वो सही हों। नमाज जमाअत में सवाब बढ़ता है जब मोमिनीन की तादाद ज्यादा हो जाती है, लेकिन नमाज मोहब्बत अहले बैत का कोई कानून नहीं है कि जब मजमा ज्यादा होगा तो सवाब ज्यादा मिलेगा और जब मजमा कम होगा तो सवाब कम मिलेगा। एक पढ़ने वाला हो, एक सुनने वाला हो, अज्र उतना ही मिलेगा जितना हजारों में मिलता है। एक और सलावात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैंने आपकी खिदमत में जिस हदीस शरीफ को उन्वाने बयान करार दिया, उसमें इरशाद पैगंबर इस्लाम हो रहा है। बगैर वही कलाम न करने वाला हमारा नबी इरशाद फरमा रहा है कि अली उन्माल हक वल हक मा अली, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। खाली इतना ही नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ है, बल्कि फिर दुआए पैगंबर है कि परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ना, जिधर जिधर अली मुड़े। चलिए ये बात साबित हो गई कि जिधर अली होंगे उधर ही हक होगा, जिधर अली होंगे उधर ही हक होगा। अब जितना बड़ा भी अपने को हक का पैरोकार कहने वाला हो, जितना बड़ा भी अपने को हक पर मानने वाला हो, चाहे दौर अव्वल में हो, चाहे आज के दौर में हो, चाहे दौर आखिर में हो, अगर वो अली के मुकाबिल आ गया तो चाहे वो घर वाला हो या बाहर वाला हो, काबिल लानत है। काबिल लानत है। देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि हम शियान हैदर कर्रार, हम मौला अली के पैरोकार, हम विलायत आले मोहम्मद पर अमल करने वाले, हमारे यहाँ
मरकज मोहब्बत रसूल और आले रसूल हैं। हम सहाबा का एहतराम करते हैं, लेकिन हम उन्हीं सहाबा को लायक एहतराम समझते हैं कि जिन्होंने रसूल और आले रसूल का एहतराम किया। सलमान आ जाएं, अबू जर आ जाएं, मिक़दाद आ जाएं, मीसम तम्मार आ जाएं, हुज़ैफ़ा यमानी आ जाएं, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी आ जाएं, मैं उनकी नालैन को अपने सर पर रखने को तैयार हूं। लेकिन आप ये चाहें कि मैं 2 उंगलियों का सलाम भी ऐसे को कर दूं जिसके सलाम का जवाब फातिमा ने ना दिया हो। या अली हाँ, देखिए बिल्कुल खुली हुई बात है, खुली हुई बात है। इंटरनेट के जरिए सारी दुनिया में अब आवाज फैलती है। मुझे इसका शौक नहीं है कि मैं सारी दुनिया में घूमूं और सारी दुनिया में जाके मजलिसें पढ़ूं। जो मुझे बुलाए वो ये समझ के बुलाए कि इसमें नो कंप्रोमाइज है, कि आप ये चाहें कि हम उन्हें छोड़ दें लानत से कि जो अहले बैत का दिल दुखाए में हैं। देखिए, आपकी तारीफ, आपकी मजम्मत, आपका खुश होना या आपका नाराज हो जाना इस दुनिया ही तक महदूद है। मेरी कब्र में आप में से कोई आने वाला नहीं है, कब्र में से कोई आने वाला नहीं है। मैंने बड़े बड़े जनाजों में भी शिरकत की है। कब्र पर लगी हुई अगर बत्तियां भी खामोश नहीं होती हैं कि कब्रिस्तान में सन्नाटा हो जाता है। आखिरी तलकीन पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ने वाला बैठा होता है, फिर तलकीन पढ़ के वो भी निकल जाता है। अब मुर्दा कब्र में अकेला होता है, लेकिन वही मुर्दे अकेले रहते हैं कि जिन्हीं ने दुनिया में बुग़्ज़ अली दिल में रखा है। और जो आशिक़ान अहले बैत हैं, मुहिब्बान अहले बैत हैं, आले मोहम्मद की फ़िक़ा पर अमल करने वाले हैं, अली इब्ने अबी तालिब को रसूल का बिला फज़ल खलीफा मानने वाले हैं। जैसे आप जाते हैं वैसे ही अली आ जाते हैं। मरना सबको है, किसी के लिए ये यकीन नहीं है कि वो हमेशा यहां रहेगा, और कब मर जाए इसका भी इल्म हमें आपको नहीं है। आखिरत की फिक्र कीजिए। मैं आजकल बराबर मजालिस में, आज मैंने जलालपुर में मुस्तफाबाद में एक मजलिस पढ़ी, उसमें भी मैंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया के साथ साथ आखिरत की फिक्र कीजिए और सवाब जारिया के तौर पर कुछ अमाल कीजिए, कुछ अमल कीजिए कि जो मरने के बाद भी फायदा पहुंचाए। और एक अमल यह है जो आप अपनी जिंदगी में कर जाइए कि आप अपनी औलादों को अहले बैत का मुहिब बना दीजिए, आले मोहम्मद का मुहिब बना दीजिए। खाली आले मोहम्मद का मुहिब नहीं, बल्कि आले मोहम्मद के दुश्मन की दुश्मनी भी दिल में पैदा कीजिए। दुश्मनी से मुराद ये नहीं है कि आप किसी को मार दीजिए, किसी का गला काट दीजिए, किसी के पत्थर लगा दीजिए,
नहीं, कम अज कम जो हुक्म कुरान का है, जिस तरह से कुरान ने बुरों पर, बदकारों पर, गुनाहगारों पर, झूठों पर, गासिबों पर लानत की है, तो लानत के हथियार से आप उन्हें मारते रहिए। अच्छा, अब मैं एक बात और यहां पर अर्ज कर दूं कि यह हथियार कहां पर कैसे इस्तेमाल करना है। लानत का हथियार, इसको नमाज से समझ लीजिए, क्योंकि जिस फेरिस्त में नमाज है उसी फेरिस्त में तवल्ला भी है, तबर्रा भी है। आप नमाज के लिए हुक्म क्या है? खड़े होके पढ़े, अगर पढ़ सकते। खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो क्या हुक्म है? बैठ के पढ़े। आप सब तालिबे इल्म हैं, मैं भी तालिबे इल्मी हूं। अगर बैठ के ना पढ़ सके तो लेट के पढ़े, अगर लेट के नहीं पढ़ सके तो इशारे से पढ़े। पढ़ना है नमाज, हद ये कि अगर डूब रहा हो तो डूबते में पढ़े। भाई ये डूबते में पढ़ने का मतलब क्या है? अगर आदमी डूबते में नमाज पढ़ ले तो डूबेगा नहीं। रुकू, सुजूद, क़िरात, 11 वाजिबात को अगर वो डूबते में कर ले तो भी वो डूबेगा नहीं। तो इससे मुराद क्या है? तो हमारे उलमा ने जवाब दिया, इससे मुराद ये है कि सिर्फ नियत कर ले जिसका ताल्लुक दिल से है, तो उसको उस नमाज को अदा समझेगा परवरदिगार आलम। यही मामला आले मोहम्मद के दुश्मनों पर तबर्रे का है कि अगर आजाद माहौल हो खुल के कीजिए, बीमार माहौल हो बैठ के कीजिए, और बीमार माहौल हो नमाज लेट के पढ़ी जाती है और दब के कीजिए, इशारों में कीजिए। ज़ियारत आशूरा ने हमें इशारों से भी लानत सिखाई है, आदात से भी लानत सिखाई है। बेशुमार अजीज़ान गिरामी, आप ये काम जरूर कीजिए। हाँ, एक चीज मैं यूट्यूब चैनल्स के जरिए तमाम मोमिनीन की खिदमत में और आप सभी हजरात की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए, खतीब जो पढ़ रहा है, आलिम जो पढ़ रहा है, जाकिर जो पढ़ रहा है, उसका एक समझाने का अंदाज होता है और वो एक चीज को लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन जब आप किसी जाकिर आलिम के साथ सफ़े महफिल या सफ़े अज़ा पर बैठकर नारा लगाते हैं तो वो नारा ठीक है, हम ऐसे शहर में जहां मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसी आबादियां भी हैं जहां लोगों के साथ ज़रा सी मुश्किलात हैं। तो खतीब को, जाकिर को, आलिम को पढ़ने दिया कीजिए। आप जो हैं वो नारे हैदरी, मौला अली के जो भी नारे हैं आपको याद, वो लगाइए, दुरूद का नारा लगाइए। इस नारे में आप हजरात दिली दिल में जो है वो दुश्मनाने अहले बैत पर लानत कर दीजिए। समझ गया? क्योंकि मैं एक बात करूं, हमारा मिशन है काम को बढ़ाना, अहले बैत के मिशन को आगे बढ़ाना। मैं जन्नतुल बकी ज़ियारत पे गया था तो उससे पहले मुझे ये मालूम हुआ था कि जो कबूर मुताहर हैं उसके करीब तक जाने दिया जाता था ज़ायरीन को। तो वहाँ ईरानी ज़ायरीन अक्सर वहाँ से तबरुकन मिट्टी उठा लेते थे। तो एक खतीब की एक तकरीर थी, उसने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, हजरात आप मोहब्बत अहले बैत में यहाँ से मिट्टी उठा रहे हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा मिट्टी ना उठाइए। क्यों ना उठाइए? इसलिए कि मिट्टी उठाने वाले यहां पर हजारों मिल जाएंगे, मगर कब्र पर एक मुट्ठी डालने वाला एक भी नहीं मिलेगा।
कहीं ऐसा ना हो कि हमारी अकीदत की वजह से यहाँ निशाने कब्र ही जो है वो गायब हो जाए। तो उसी तरह से महफिल हो या मजालिस हो, हम उनमें वो काम करें जिससे आजादारी और महफिलों को नुकसान ना पहुंचे। कुछ चीजें, मसलन मैं शुगर का मरीज हूं, आपको मोहब्बत आई, आप इतनी एक मिठाई लेके आए मोहब्बत में और एक डली खिलाई, फिर कहा मेरी मोहब्बत की कसम एक और खा लीजिए, मेरी मोहब्बत की कसम एक और खा लीजिए। मैंने आपकी मोहब्बत में खा तो ली, लेकिन हो सकता है कि कल हमारी मैयत में शिरकत की गुजारिश आपसे हो। तो जब माहौल, जिन चीजों से, ये दोस्ती नहीं है कि किसी शुगर पेशेंट को जबरदस्ती आप मिठास खिलाएं, उसी तरह से आपको इस पर नजर रखना है कि आजादारी में जो चीजें नुकसानदेह हैं उसे आप ना कीजिए, और महफिल में जो चीजें नुकसानदेह हैं उसे ना कीजिए। मैं इसका भी कायल नहीं कि दूसरों को बुरा लगेगा, जहन्नम में जाएं दूसरे, उनके लिए तो अली का नाम ही बुरा है, उनके लिए तो वाह खलीफतो बिला फजल बुरा है, उनके लिए तो ये भी बुरा है कि अली साहिब जुल्फकार हैं। इसी लखनऊ में एक मीटिंग में एक लीडर ने आके फिरताज साहब ये कहा कि शिया तबर्रा पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कब पढ़ते हैं, कोई सबूत? उसने अपनी जेब से अखबार निकाला, उर्दू अखबार, रमजान का जमाना था, गुजरा था, और देखिए ये तबर्रा लिखा हुआ है। तो कहा भाई क्या लिखा है? तो उस पर लिखा था साहिबे जुल्फकार का मातम। तो साहिबे जुल्फकार उसके लिए तबर्रा था। अच्छा, उसके लिए तबर्रा होना भी चाहिए है जिसके अजदाद को जुल्फकार चाट गई। है? तो उसके लिए तबर्रा जो है, अब उसे क्या किया जाए भाई, वो तबर्रा समझता है इसी को, तो उनसे हमें कोई वो नहीं है ना, हम इस चक्कर में रहते हैं। बिल्कुल साफ साफ मैं बता रहा हूं कि दरवाजे खोल दीजिए, बाहर वाले अंदर आ जाए। समझ गए ना? बाहर से मुराद कौन? गैर शिया। बाहर वाला तो कोई अंदर नहीं आया, अंदर वाले बाहर जाने लगे। अमा पहले अंदर वालों के अकीदे सही कर लो, बाद में बाहर वालों के चक्कर में पड़ना। पहले अंदरूनी इत्तेहाद पैदा कर लो, आगे बढ़ गया। समझ गए? घर में जूता चल रहा है, पड़ोस में एक एक की बात हो रही है। अमा पहले घर में सही करो हालात, बाहर के चक्कर में घर में जूता चल रहा है। कोई अखबारी कहला रहा है, कोई गाली कहला रहा है, कोई तकलीदी कहला रहा है। अब हुसैनी क्या कोई नहीं दुनिया में रहा? जो फजाइल पढ़ दे वो गाली। अमा कल दुश्मन कहते थे फजाइल पढ़ने वाले को गाली। अगर अली के फजाइल पढ़ना गुलू है तो सबसे बड़ा गाली मैं हूं। अगर मौला अली के फजाइल पढ़ना, मेरे वालिद मरहूम का नुक्ता सुन लीजिए, आज के वो नहीं है, तकरीबन 40 साल पहले मर चुके हैं। कब्र यहां मौजूद है मेरे वालिद मरहूम की। ये नुक्ता उनका कुवैत में उन्हीं ने अशरा पढ़ा था, उसमें तकरीबन 50 साल पहले पुराने उलमा में शुमार होता है। ऐसे आलिम थे कि अतर चचा ने, मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतर साहब ने फरमाया था कि एक है दरिया से पानी लाना और एक एक दरिया को काट कर ले आना। तो उन्हीं का आलिम साहब ने यह काम किया
के इल्म के दरिया को काट के हौदा इल्मिया की शक्ल में ले आए। अब जिसका दिल चाहे इससे सैराब हो। आज भी मेरे वालिद के को जो उलमा ने असनाद दी थी, मुज्तहिदीन ने, उसका गड्ढा रखा हुआ है। उन्होंने इस मौके पर आज के जाकिरों को, खुतबा को, फजाइल पढ़ने वाले आलिमों को कहा जाता है जाहिल हैं। मैं जाहिल की बात नहीं कर रहा हूं, उस आलिम की बात कर रहा हूं जो नाम का भी आलिम था, अमल का भी आलिम था। मेरे वालिद ने कहा कि हजरत अली के मामले में गुलू का इम्कान ही नहीं है। फदाइल अली में गुलू का इम्कान ही नहीं है, इसलिए गुलू कहते हैं। हद से बढ़ा देने तो किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जना जो अली के हद को मुअय्यन कर दे। जो हजरत अली के फजाइल के हुदूद मुअय्यन कर दे। हम अबू तुराब है अली, ये जमीन तुराब है। दुनिया सूरज पर जा रही है, चांद पर झंडे लगा रही है, लेकिन उन्हीं से पूछिए क्या जमीन की डिस्कवरी पूरी हो गई? क्या तुराब को पूरा समझ लिया? तो आज के भी साइंसदां ये कहते हैं अभी हम जमीन को नहीं पहचान पाए, उसके हुदूद को नहीं देख पाए, क्या क्या है जखीरा जमीन में। तो जब बड़े बड़े साइंसदां तुराब की हद नहीं मुअय्यन कर पाए, तो ये बालिश भर का पौना इंसान अली के फजाइल की हद क्या मुअय्यन करेगा? अली के फजाइल की हद क्या मुअय्यन करेगा? यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं आप सभी से एक बात पूछता हूं, क्या आप में से कोई शख्स अली को अल्लाह मानता है? नहीं मानता। क्या कोई शख्स मौला अली को रसूल मानता है, नबी मानता है? नहीं मानता। मानता है अगर आए मैं पे खड़े होकर कहे मैं मानता हूं। हम में से कोई भी मौला अली को ना अल्लाह मानता है ना रसूलुल्लाह मानता है। हम अली को क्या मानते हैं? अल्लाह का वली मानते हैं, ऐनुल्लाह मानते हैं, वजहुल्लाह मानते हैं, यदुल्लाह मानते हैं, लिसानुल्लाह मानते हैं, जंबुल्लाह मानते हैं, दामाद रसूल मानते हैं, रसूल का बिला फसल खलीफा मानते हैं। बस यही तो सबके लिए मिर्चों का काम करती है बात कि जब हम अली को कहते हैं बिला फजल है अली, बिला फजल है अली, तो सामने वाला कहता है हमारे कहां गए, हमारे कहां गए, अब तो वो जहन्नम में गए, जाके मिलाओ। है हजरत अली अलैहिस्सलाम बिला फजल है। मेरे पास एक मोहकम सबूत ये है, अली बिला फजल हैं। आगे तो आगे एक और बुलंदतर सलावात भेजिए। आइए ना भाई आगे। देखिए मैंने इन्हें यूं ही नहीं बुलाया है, आगे साल भर तक माशाल्लाह महाफिल और मजालिस का इनाकात करते हैं। और ये भी ना समझिएगा कि मैंने इसलिए बुलाया है कि मुझे पढ़वाते हो। खतीब जाकिर अलग होते हैं, लेकिन मिशन अहले बैत को जो आगे बढ़ा रहे हैं, तो
अल्लाह इनको भी तरक्की दे, सेहत दे, सलामती दे, तूले उम्र दे। तो अजीजान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत, वाह खलीफतो बिला फसल, इसी पे झगड़ा है। हम अली को बिला फसल मानते हैं, वो कहते नहीं और भी लोग थे। देखिए जो लोग थे वो आए तथीर का मिस्दाक नहीं है। तारीख के, तफसीर के, रवायत के, तर्जुमे के कूड़ेदान से भी क्या आप कोई ऐसी हदीस दिखा सकते हैं जिनमें मौला अली से पहले जिन्हें लोगों ने माना उनके लिए किसी मुतासिब आलिम ने भी यह लिखा हो कि ये आए तथीर के मिस्दाक हैं? हमारे मौलाना इब्राहिम साहब यहां पर तशरीफ फरमा है, जो हौज़ा इल्मिया के तालिबे इल्म भी रह चुके हैं और अब मुदर्रिस भी हैं, और तफसीर कुरान पर इनकी एक खास नजर है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बीच तकरीर में टोक दीजिएगा। छूटी से छूटी रवायत में भी कहीं नहीं लिखा है कि वो 3 अफराद जो मौला अली से पहले मसलत रसूल पर बैठे वो आए तथीर के मिस्दाक हो, नहीं। और इसी तरह से कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि आए तथीर अली की शान में नहीं आई। अली वो हैं कि जिनकी जोजा भी मिस्दाक आए तथीर, जिनके दोनों बेटे भी मिस्दाक आए तथीर, जिनके ससुरे भी मिस्दाक आए तथीर। आए तथीर का मतलब क्या है? चैलेंज है मेरा। कुरान में अल्लाह ऐलान कर रहा है इस चीज का कि इनसे गलती का इम्कान नहीं है। आए तथीर के अलावा, मासूमीन के अलावा हर एक से गलती का इम्कान है। अब आप बताइए, आपके सामने सब खड़े हैं, एक गिरोह वो है कि जिससे गलती का इम्कान है और एक वो अकेला खड़ा है जिससे गलती का इम्कान नहीं है। किसकी तरफ जाइएगा? हम डॉक्टर के लिए पूछते हैं आप? अगर ये कह दें साहब इन्हीं ने 4 मरीजों को गलत दवा दे दी थी, तो आप उसके पास नहीं जाइएगा। सिविल इंजीनियर अगर ये मालूम हो जाए कि 4 छतें इनकी ढली हुई गिर गई थी, आप कभी नक्शा बनवाने नहीं जाइएगा। अगर कोई मौलवी हो उसके लिए मशहूर हो जाए कि सीगे गलत पढ़ता है, दूल्हा बैठा बैठा सड़ता रहेगा मगर उससे नहीं निकाह पढ़वाया जाएगा। समझ गए आप? तो अजीजान गिरामी, फिर रसूल की जानशीनी में उल्टे सीधों को कहां आप ले आए? उसकी बैत कीजिए जो आए तथीर का मिस्दाक है, जिसे नबी ने हाथों पर उठा के कहा था, मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीउन मौला। बस अजीजान गिरामी, मैं तो इतनी देर भी तकरीर ना करता। मुझे सदर मुकासदा बरादर अजीज आली जनाब मौलाना एजाज अथर साहब का इंतज़ार था कि वो आ जाएं और उसके बाद उनकी भी एक मुख्तसर तकरीर होती है, लेकिन वो किसी मसरूफियत की वजह से अभी तक नहीं आ सके हैं। लेकिन मैं अब महफिल को यहीं पर शुरू कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, और नज़्म का सिलसिला बाकायदा तौर पर शुरू होगा। और मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि अगर शोरा इकराम ने आने में बहुत ताखीर कर दी तो किसी का इंतजार नहीं होगा। लखनऊ की महफिलों के देर में
शुरू होने की वजह यही है कि शोहरा देर में आते हैं और फिर ये चाहते हैं कि पहले हमें बढ़वा दिया जाए। इम्कान है कि आइंदा साल से, अभी मैं ऐलान नहीं कर रहा हूं, गौरतलब मसला है कि आइंदा साल से ये जश्न मुकासदा जो है ये तकरीरों में बदल जाए। 2-4 बड़े खतीब बैरूनी तकरीरें करें और एक आध शायर मदरसे के बच्चों में से पढ़ दे। इसलिए जिसे ना बुलाइए उसका मुंह फूला है, जिसे बुलाइए वो वक्त पे आने को तैयार नहीं है। समझ गया? हमारे बैरूनी शोराए किराम लखनऊ आ भी जाते हैं तब भी वक्त पर मुकासदे में नहीं आते। समझ गया? तो जिक्र अहले बैत किसी का मोहताज नहीं है। बड़े बड़े खतीब मर गए, बड़े बड़े आलिम मर गए, बड़े बड़े जाकिर मर गए, बड़े बड़े मरसिया खान मर गए, मगर जिक्र आले मोहम्मद चलता रहा। तो जिक्र जिस शायर को इज्जत मिली है वो अहले बैत की वजह से मिली है। अहले बैत को कौन इज्जत देगा? उनकी नालैन मुबारक की सदक़े में इज्जत मिलती है। मैं दुआ करता हूं कि परवरदिगार हम सब की सही को कबूल करे और ये महफिल जिस अंदाज से भी हो ये महफिल होती रहे। अब मैं गुजारिश करूंगा मदरसे के तालिबे इल्म जनाब मोहसिन साहब से कि वो आए और नात पढ़ें।